हाँ बच्चों, कैसे हो सब? बेटा हम लोग बात करेंगे आज न्यूमेरिकल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपको, तो ध्यान से देखिएगा। हमने टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है क्या होता है, बट न्यूमेरिकल्स में अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप उन प्रॉब्लम को दूर करेंगे और ये बहुत सिंपल होता है। जब आपकी थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो थोड़ी बहुत आती भी है उसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, इसी तरह से आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कौन कौन से फॉर्मूले। आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और अगर हम इस Q की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे थे तो वहां पे I इज इक्वल टू एन ई बाई टी एक और फॉर्मूला मिल जा रहा था। यानी कि तीन फॉर्मूले को यूज करके हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ठीक है, तो मैं अभी न्यूमेरिकल्स पढ़ के बता दे रहा हूं और आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा और हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.30 एम्पियर। तो सबसे पहला काम होता है गिवन लिखना। क्या दिया है? 0.30 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जो जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेंगे। आई दिया हुआ है आपका 0.30 एम्पियर करके, टाइम दिया है बेटा आपका 10 मिनट। ठीक है, दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए, फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आई है और टी है, चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू आई और टी। तो बेटा मिनट दिया है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपने को 10 इंटू 60 कर देंगे, ये सेकंड में हो जाएगा। राइट, तो 0.30 एम्पियर ऐसे भी आप करके ले सकते हो, 10 इंटू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 600 और 600 को 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। 18 के बाद आपका एक जीरो यहाँ से कट जाना है, एक ही बचेगा, यानी कि 180 कूलम हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले याद रहेंगे तो उन्हीं पे रख के आपको सॉल्व कर लेना है। कुछ ट्रिकी होते हैं वो आगे आएंगे, अब ज्यादातर आपकी 10th क्लास के लिए बहुत सिंपल होते हैं मेरे को। ठीक है, होप सो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिएगा। वो है बेटा आपका, अ कंडक्टर हैज 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम चार्ज। चार्ज आपको दिया हुआ है उसने, ठीक है, और आगे बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और शॉर्ट। क्यों दे दिया है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आइए गिवन लिखते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो हमने गिवन लिख लिया यहाँ पे बेटा 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा? सबसे पहले गिवन, उसके बाद फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने पे आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलते हैं। बड़ा नंबर है 3 नंबर का तो 1 मार्क्स, नहीं तो आपको हाफ मार्क्स तो मिलने हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे या एक्सेस होंगे, ये निकालना है अपने को। तो एन फाइंड आउट करना है, यानी इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और ई एक फिक्स वैल्यू होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19 रख देंगे वैल्यू, आंसर निकाल लेंगे 2.4 10 टू पावर माइनस 18 कूलम, और यहाँ पे 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, इसकी यूनिट नहीं आएगी। ये 24 है और ये 16 है, एक तरह से देखा जाए। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आना चाहिए, सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर इसको भेज देंगे तो -18 और +19, एक वो बच जाएगा। तो आपका जब सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन करने में। ठीक है,
अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आपके पास कई सारे ऑप्शंस है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अ करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर। करंट है हमारा 6 मिली एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन 15 मिनट। टाइम दिया है उसने 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद बोला है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए, फिर गिवन लिखिएगा, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू दिया है उसने 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर में कुछ क्वेश्चन लगे कि नहीं, एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 15 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा बेटा ये। अब n निकालना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू एनी, राइट। या आपको यहाँ पे हाँ यही निकालना था, आर क्यू की इज इक्वल टू यानी हो गया हमारा, बट इसमें से क्यू भी नहीं है अपने पास, तो अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी एनी बाई टी, इसमें रख के निकाल लेंगे। तो एन जब निकालेंगे तो आई और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ई की वैल्यू तो आपको मालूम है क्या होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो 6 इंटू 10⁻⁻3, टाइमिंग है 15 इंटू 60 सेकेंड, अपॉन है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम सॉल्व आउट करेंगे, कट करेंगे जो चीजें कट हो रही होंगी और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करने पे आप देखिएगा यहाँ पे 3.375 आएगा आंसर इसका। कितना जाएगा, 3.375 10⁻⁹, ठीक है। वैदिक गणित के सेक्शंस होते हैं, उनको आप अगर पढ़ेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो उससे आप कैलकुलेशन विद इन द सेकेंड आ जाती है, ठीक है ना। हमारा दूसरा चैनल है शिक्षा मित्र करके, उस पर हमने वैदिक गणित के बारे में कुछ वीडियो डाल रखी है, कभी समय मिलेगा तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो अभी बेसिक था तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। What will be the value of current in a circuit if a charge of 30 coulomb is passing per minute through each point? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आपकी सारी चीजें दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है एक तो हमारा 30 कूलम, पर मिनट दिया हुआ है, टाइम यानी कि 1 मिनट टाइम इसने दे रखा है। ओके, क्या पूछा है, आई आपसे पूछा है, आई यानी कि करंट को आपको बताना है, मिनट को आपको सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, 60 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 30/60 यानी कि 1/2, और 1/2 को भी जब आप सॉल्व करोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कुछ बेटा, ए रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.32 एम्पियर फॉर 15 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। गिवन क्या क्या चीजें हैं, एक तो आई दिया है आपका 0.32 एम्पियर, ठीक है। टाइम दिया है 15 मिनट, टाइम ले लेंगे हम 15 मिनट, ठीक है। मिनट को 16 में कन्वर्ट कर लीजिए, और सॉरी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 का
मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा। अब आप निकाल लोगे Q इज इक्वल टू I इंटू टी से। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की वैल्यू 0.32, टाइम है बेटा 15 इंटू 60। ठीक है, सब कुछ जब सॉल्व आउट करेंगे आप तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 288 कूलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा जो क्वेश्चंस बताए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसमें दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे भी 2-4 क्वेश्चन नजर आएंगे। एज अ होमवर्क आप उसको कर सकते हैं, एज अ आप प्रैक्टिस कह सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आपको मैंने बताया है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, या कमेंट में भी जाके आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मेरे को नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको सॉल्व आउट करके आपको बता देंगे। ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और इस तरह के आपको वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को दोनों काम कर दीजिएगा, और अपने जो भी क्लास के फ्रेंड्स होंगे उन तक इस वीडियो को डिलीवर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।